नमस्कार, मैं उत्कर्ष उपाध्याय। आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। दोस्तों, हम लोग लगातार आजमगढ़ में बने हुए हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं क्या माहौल है आजमगढ़ का। हम लोग चुनावी सर्वे कर रहे हैं, अलग अलग मार्केट में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आजमगढ़ से कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। सपा से धर्मेंद्र यादव आगे निकल रहे हैं कि भाजपा से दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आगे चल रहे हैं, या बसपा से गुड्डू जमाली। आज हम हैं केंद्रीय कार्यालय भाजपा के, तमाम लोग यहाँ पे हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इन लोगों की रणनीति है, ये अपनी निरहुआ को कैसे जिताएंगे। क्या नाम है भैया आपका? भैया मिथिलेश चौरसिया, जिला महामंत्री भाजपा पिछड़ा मोर्चा। कैसे जिताएंगे आप लोग निरहुआ को? ये आजमगढ़ की जनता ने अपना मूड बना लिया है। इस बार सत्ता परिवर्तन अखिलेश यादव जी के भागने की वजह से पूरे जिले का मूड बदल चुका है और यहाँ उनका जो गढ़ है वो समाप्त हो चुका है। इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ 2 लाख वोटों से लगभग वो जीत रहे हैं। आप लोग विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं निकाल पाए, क्या कारण रहा? देखिए, विधानसभा का जो चुनाव था उस समय माहौल जो ये गढ़ कहा जाता था, आज यादव जी लोगों को यह विश्वास हो चुका है कि अखिलेश यादव उनके काम नहीं आएंगे। आज वही यादव समाज हमारे साथ मिल करके दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपने प्यारे भाई को जिताने के लिए तैयार खड़ा है। क्या लगता है कि यादव जी लोग साथ देंगे आप लोग? पूरा, क्योंकि वो भी यादव है। सारे यादव जी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और साथ में पूरा बैकवर्ड समाज, सारे समाज के, अनुसूचित समाज के सारे लोग हम लोगों को पूरा अपना मत दे रहे हैं। हम लोग प्रत्येक दिन, हर दिन डोर टू डोर जा रहे हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं, सभी लोग हम लोगों को भारी मतों से जिता रहे हैं। प्रचार प्रसार कर रहे हैं डेली। आ जाइए गुरु जी, आगे प्रणाम। क्या नाम है आपका? जी, राम प्रपन्नाचार्य नाम। कहाँ से आए हैं आप? वृंदावन से। वृंदावन से आए हैं। वृंदावन से निरहु भैया जी, मैं तो देख रहा था ये कि एक सफल प्रयास कर रहे थे और आजमगढ़ को विकास के रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ पर सांप्रदायिक माहौल बना रहे, मतलब अच्छा माहौल बना रहे यहाँ पर। और जो आजकल कानपुर में इत्यादि हर जगह जहाँ पर मतलब और पार्टियों का जो है विधायक सांसद अधिक हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा दंगा या कुछ होम भड़काने की कोशिश करते हैं, वो लोग तो सफल भी हो जाते हैं। तो इन सभी से मुक्त, मतलब इन सभी से मुक्त करने के लिए जो है निरहुआ जी ने जो सफल प्रयास कर रहे हैं, उसको देखने के लिए, उसमें जो सहयोग बन सके उसको करने के लिए हम भी आए। और ऐसा देख लग रहा है, आप प्रत्याशी का चेहरा देखेंगे तो लगेगा कि कौन जीत रहा है, चेहरे से ही दिख जाएगा, उसके बातों से ही दिख जाएगा कौन जीत रहा है। क्या लग रहा है निरहुआ जी का चेहरा देखिए ना, चमक रहा है, एकदम मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं। बाकी और जो प्रत्याशी हैं, जमाली जी हों, चाहे आपके जो है धर्मेंद्र यादव जी हों, ये लोग को देखेंगे तो लगेगा जैसे कि अंदर से मान लिया है हार गए हैं। तो फिर जनता देखती है ना कि कौन जीत रहा है या कौन हमारे काम आएगा। लेकिन आज आपके निरहु भैया एक टीवी इंटरव्यू में बता रहे हैं कि धर्मेंद्र जी का बड़ाई करने लगे, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। बताइए, अपना ही वोट कटवा लेंगे? नहीं, धर्मेंद्र जी इतना अच्छा होते तो बदायूं की जनता उन्हें वहाँ से भगाती क्यों? वो तो अलग बात है, लेकिन निरहु भैया बड़ाई कर रहे हैं। नहीं, निरहु भैया, हमारे यहाँ ये काम नहीं है किसी की बुराई करना, सारे लोग अच्छे हैं। लेकिन जनता ने उन्हें बदायूं का सांसद बनाया था, फिर बदायूं से हरा करके भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ये सीट दी। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं जी, आजमगढ़ के रहने। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम बाबूराम चौहान है, मैं मंडल अध्यक्ष पलनी का हूँ जो है। जी। क्या लग रहा है इस बार जीत जाएंगे निरहु? बहुत बढ़िया है जो है, आपकी जीत जाएंगे जो है। अच्छा, 2019 में क्या कारण रहा कि हार गए? बड़ा मेहनत किए। नहीं भाई बहन, उस समय गठबंधन का माहौल था जो है, सपा बसपा एक थी जो है। और भाई फिर भी हमारे निरहुआ ने 3,62,000 वोट पा करके जो है, मुलायम से पिछले बार जो है 3,40,000 वोट जीते थे, और हमारे जो है निरहुआ ने 3,62,000 वोट जो है पा करके हार गए। और वहाँ गठबंधन जो है कुछ काम किया। क्या नाम है आपका? अवध बिहारी पांडे। कहाँ के रहने वाले पांडे? आजमगढ़ ऊंचे का। जीत जाएंगे निरहु भैया? निरहु भैया पूरा 100% जीत रहे हैं, उसमें कोई दागी ही नहीं है, कोई नहीं हरा सकता एकदम। हाँ। क्या नाम है भैया? नीतीश यादव। यादव जी जिता देंगे इस बार निरहुआ? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल। क्यों जिता रहे हैं? अखिलेश भैया आजमगढ़ सपा का गढ़ है, 10-10 विधायक है। क्योंकि ये लोग जीत के चले जाते हैं, फिर दोबारा आजमगढ़ में ताकते नहीं इधर है। लेकिन आप देखिए आजमगढ़ की सड़कें देखिए, एकदम सड़कें जो है वो आप भी देख रहे हैं, सड़कें सब चीज़ आप सिस्टम आप भी सब देख रहे हैं। लेकिन निरहुआ भैया इस बार बिल्कुल अच्छे वोट से जीतेंगे यहाँ पर। यहीं के रहने वाले? यहीं आजमगढ़ के रहने वाले हैं। अच्छा, पिछली बार आपके निरहुआ भैया कहे थे कि ईश्वर के लेख को मिटा देंगे, हमको कोई हरा ही नहीं सकता है, सब बताइए। उस बार गठबंधन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। नहीं, वो तो छोड़िए, मतलब ऐसा कहना उचित था? हाँ, उचित तो जैसे कि उचित तो था, लेकिन ठीक है बोले थे, लेकिन गठबंधन का प्रभाव। जी। इसका जवाब ये है कि उनके कहने का संदर्भ उन्होंने सफाई भी दिया था, कहा था कि भाई हमारी पार्टी जीत गई ना, सरकार बन गई मोदी जी की, वो जीत था, सबको यहाँ बांध दिया, पूरे परिवार को यहीं लगा दिया जो है
आजमगढ़ सीट जीत जाए, पूरा अखिलेश यादव परिवार यहाँ लग गया। बाकी जो यूपी था बीजेपी ने जीत लिया ना। बताइए, आपके 64 भगवान को चुनौती दे दी थी? नहीं, 64 सीट जीत गए, 64 सीट जीते। इसके कारण क्या था कि निरहुआ जी ने यहाँ पे सब पूरे परिवार को बांध दिया था और कहीं प्रचार कर ही नहीं पाए। पूरे उनकी पत्नी हार गए, उनके भाई हार गए, सब तो हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि सबको आजमगढ़ बचाना था। ये भी कारण था जो कि हारने का। लेकिन यही बात वो बोल रहे थे कि हम जीतेंगे, मतलब बीजेपी जीतेगी। एक व्यक्ति विशेष होकर नहीं बोल रहे हैं, वो एक संगठन होकर के बोल रहे हैं कोई बात। तो उस बात को संगठन से जोड़ना चाहिए। तो संगठन का ये है कि हमारी संगठन जीत गई, सरकार बन गई, मोदी जी ने अच्छे बिल पास किए, जैसे अभी धारा 370 को जो है हटाया और उसके 35A को, उसके बाद जो है अपना जो है 3 तलाक के लिए कितना आंदोलन हो रहा था उसको भी समाप्त किया। ऐसे करके बहुत राम जी के लिए जो है सब इतना अच्छा मंदिर बन रहा है। ये सब चीज़ें जब मोदी जीते हैं, योगी जी दोबारा जीते हैं, तब काम शुरू है। अगर ये दूसरी पार्टी यहाँ जीत गई होती तो आज वही कार्य बाधित हो जाता। तो ये चीज़ें उनका कहने का था कि हमारी जो ना पार्टी जीत जाएगी, यानी हम लोग जीत जाएंगे, मतलब हमारी पार्टी जीत जाएगी। अब बच्चे दोबारा मौका, भगवान देखो राम जी ने दोबारा मौका दे दिया यहाँ पर लड़ने का, इस बार अब ये भी जीत जाएंगे। गुरुजी ये बताइए कि इन लोगों का मुद्दा ही था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2019 में, 14 में महंगाई और बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, सब नहीं, बेरोजगारी नहीं बढ़ी है ना, महंगाई बढ़ी है। ये लोगों को मानसिकता बढ़ गई है, मतलब बिगड़ गई है। मानसिकता इसलिए भड़का रहे हैं क्योंकि लोगों को ये चाहिए ना कि लोगों को एकदम लाल कर दे शरीर से, एकदम नहीं, लोगों को भड़का दें और लोगों से भड़का करके फिर जो मेन मुद्दा है यहाँ पर कि शांति बहाल करने का, और जो मेन मुद्दा है यहाँ पर कि विकास करने का, उससे मन को हटा दिया जाए। अब बताइए, सरकार ने जो है 10 लाख जो है युवाओं को नौकरी देने के लिए, कल मोदी जी ने कहा, योगी जी ने जो है अभी बोला है कि 50,000 जो है भर्तियाँ होंगी। योगी जी जब क्या कहते हैं 17 में बने थे मुख्यमंत्री, तो कहे थे कि 70-75 हजार लोगों को, पता नहीं कितने लोगों को रोजगार सरकार नहीं पाए। सरकार क्या है ना, ऐसे आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। मोदी जी फिर कहें, आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती ना। उनको डेवलप, उनके विकास, उनका जो यानी कि कह दीजिए कि उनके जो क्या कहते हैं उसको स्किल डेवलप करके उनको लोन दे करके उनको एक नया रोजगार देने की कोशिश करें, स्वरोजगार जिसे कहते हैं। हाँ, तो वो चीज़ 2019 में अखिलेश यादव यहाँ से जीत गए, उसके बाद यहाँ पर इतनी बड़ी महामारी आई थी, उसके बाद इधर आए नहीं थे आजमगढ़ में। और हमारे दिनेश भैया निरहुआ जीत के गए, हार के गए, उसके बावजूद भी 3 से 4 बार आजमगढ़ में आया। महामारी के समय जो काम आया दिनेश लाल यादव निरहुआ 3-4 बार आजमगढ़ में आए। अखिलेश यादव वहीं पर 2019 में जीत गए, यहाँ के जीते हुए प्रत्याशी थे। एक भी बार आजमगढ़ की जनता से मिलने के लिए नहीं आए। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम शेषनाथ मौर्य, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य। धर्मेंद्र यादव को जिता रहे हैं? धर्मेंद्र यादव को नहीं, अगली बार सपा में मुख्यमंत्री जी होने के कारण सभी लोग सम्मान पूर्वक वोट दिए, और हमारा सौभाग्य, उस बार दुर्भाग्य था पर इस बार सौभाग्य है। निरहुआ जैसा प्रत्याशी जो प्रतिभावान, और कोई किसी को बताना नहीं है कि फला है और फला नहीं है। वो चुनाव हारने के बाद भी जनता में लगे रहे, आज भी लगे हैं और कल भी लगे रहेंगे। और चुनाव की रह गई बात, सगड़ी विधानसभा से हम लोग हैं, पिछड़ी बाहुल क्षेत्र है, लेकिन इस बार जो है पटेल, यादव, मौर्य, चौहान सभी लोग एकजुट होकर अच्छा से अच्छा वोट दिला रहे हैं और दे रहे हैं। और उम्मीद यही है कि 100% इस बार चुनाव जीतना है तो जीतना है। इससे सरकार न बनेगी न बिगड़ेगी, पर आजमगढ़ में 10 विधानसभा तो नहीं निकल पाए, लेकिन इस बार सांसदी में जो है ये चुनाव निकाला जाएगा, और हम नहीं, पूरी पब्लिक निकालेगी। और ये जो लोग आते हैं, ये परिवारवाद है, ये आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये बताइए, निरहुआ जी को अभी सब सपा वाले लोग कह रहे हैं नचनिया हैं, कलाकार है। वो तो कलाकारी उनकी है। देखिए, कलाकार को नचनिया नहीं बोला जाता, जैसे वो तो उनका सिस्टम है, वो अलग चीज़ है। ये राजनीति में ये देखा जाएगा तो उनका अच्छा प्रदर्शन है दिनेश लाल यादव निरहुआ का। ये लोग जीत के चले जाते हैं, एकदम उधर ताकते नहीं दोबारा है। कि दिनेश लाल यादव हमारे आजमगढ़ के बगल के गाजीपुर के हैं, ये उतनी बड़ी महामारी में आए हम लोग काम, तो वो प्रत्याशी अच्छा है हम लोगों के लिए। हम भी यादव हैं, हम भी आजमगढ़ के रहने वाले हैं। चाचा ये बताइए, आजमगढ़ में कोई भाजपा में या सपा में अन्य पार्टियों में कोई दमदार प्रत्याशी नहीं, बाहर से लोग आ रहे हैं, लड़ रहे हैं? ऐसा है कि जो निरहुआ जी हैं, दिनेश लाल, वो हमारा पड़ोसी जिले के हैं, और बाकी तो कई जिला पार से आ रहे हैं, उससे तो ये बेहतर है। बताइए कि यहाँ धरती पर कोई पैदा नहीं है वीर, खाली मैनपुरी टावर पैदा है क्या? वीर कोई पहलवान नहीं है क्या? उनकी माता ही नहीं कोई वीर पैदा भी किए हैं कि खाली मैनपुरी से आके पैदा किए हैं?
यहाँ धरती पर कोई वीर पैदा नहीं है। यहाँ के एक आनंद क्या सुशील आनंद, हाँ। उनको पहले दिए थे फिर हाँ। उनको हटा दिए, क्यों ऐसा क्यों कर? नहीं ऐसा चर्चाएं चल रही है। टिकट तो दे दिए थे, टिकट दे दी थी, भाई डर है उसमें। लास्ट दिन काट दिए। क्यों काट दिए? उनके डर है कि चुनाव हार जाएंगे। अच्छा, पूरा डर है। ये पुराने प्रत्याशी क्षेत्र में रहे हैं, सुशील जी को अभी बनना है, जानना है। खाली उनकी सिंपैथी चली आ रही है, पैदा कोई नहीं है। कौन निरहुआ को जानता है? बुजुर्ग भी जानते हैं। खानदानी पर गुड्डू जमाली जी लड़ रहे हैं बसपा से, जमीनी नेता है माने। हाँ, जमीनी नेता माने जाते हैं। वो अपना व्यक्तिगत व्यवहार बनाए हैं जमीनी नेता। जो व्यक्तिगत व्यवहार बनाए हैं जमीनी नेता माने, वोट दीजिए उनको। अब वोट नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? इसलिए को दल बदलू है। दल बदलू इसलिए कि आगे गए सामने, फिर जाने वाले हैं, कहीं चल जाए तो। देखिए मुद्दा क्या है इस वक्त मुद्दा ये है कि किसी को भी हो, अगर अपना प्रतिनिधि चुनना हो ना, तो जिसकी सरकार हो या जिसकी सरकार बनी हो या बनने वाली हो, उसी को जो है देना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि वो जाके अपना जहाँ पर लखनऊ या दिल्ली से कार्य लेके आएगा और अपना यहाँ का जनता का जो है आवाज़ पहुँचाएगा वहाँ तक। और अगर आप विपक्ष के लोग बना देंगे तो विपक्ष के लोग क्या करेंगे? विधायक निधि से या सांसद निधि से कितना विकास करेंगे? सांसद निधि, विधायक निधि से ऊपर उठ करके जो पैसा ले आने वाला हो, तो वो निरहुआ जी हैं। वो इतनी उनके पहुंच है कि वो अगर यहाँ जीत जाएंगे 1.5 साल के अंदर, तो 1.5 साल के अंदर इतना विकास कर देंगे कि अगली बार चुनाव को प्रचार करने की जनता खुद कहेगी कि इन्हीं को जिताना है। इस क्या लग रहा है भैया? क्या नाम है राम राम जी, संजय यादव, प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से आए? जी। किस लिए आए यहाँ पे? जी, निरहुआ यादव जी कहते हैं यादव रेजिमेंट बनवा देंगे। 2 साल तो जनता से जोड़ रहा हूँ, आजमगढ़ से यादव से। 2 साल सांसद बना दो, रेजिमेंट पा जाओगे। सबसे मोटा काम आज चल रहा है। अच्छा, ये सब लोग नेताजी लोग अहिर रेजिमेंट, राजभर रेजिमेंट, ये वो सबके साथ सबका विकास की बात काहे नहीं करते हैं? क्यों नहीं हो रहा है भाई? निरहुआ जी हो रहा है, रेजिमेंट बात किए, छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव छोड़ दीजिए, लड़ाने नहीं। 2 साल के अंदर रेजिमेंट नहीं तैयार कर देंगे भाई, छोड़ दिया जाएगा तुरंत। लेकिन 2 साल के लिए मौका देंगे। हाँ, 2 साल का मौका दिया जाएगा। हाँ, क्या नाम है बाबू? जितेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ के। आजमगढ़ के। हाँ। वोटर हैं? हाँ, फिलहाल ये थी नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है। जुड़ गया है? हाँ। कितने साल के हैं? 18 साल हो गया है। हो गया है? हाँ। जबरदस्ती तो नहीं जुड़वा दिया गया? नहीं, इस बार देंगे। हाँ। विधानसभा चुनाव में दिए थे? उस बार नहीं दिए थे, लेकिन इस बार जबरदस्ती वाला मामला तो नहीं तुम्हारा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्या नाम है भैया? राम सकल चौहान। जिता देंगे नहीं रहुआ? एकदम जिता देंगे हम लोग। कहाँ जिताएंगे? फिल्म बनाते हैं, चले जाएंगे तो फिल्म बनाएंगे, कम से कम डर तो समझेंगे सबका। रोजगार है, आएंगे आदमी का धंधा बनाते मुलायम सिंह के सामने वो चुनाव लड़े थे। वो उनकी कला है। माननीय मुलायम सिंह, अखिलेश यादव का, माननीय मुलायम सिंह भी साथ थे, और अखिलेश यादव के जिस चुनाव लड़े थे उसमें कोई नहीं लड़ा था, इसलिए वो चुनाव लड़े थे। चुनाव जीत जाएंगे, अच्छा वोट से जीतेंगे और हमारे गाँव में आएंगे, कार्य भी करेंगे। क्या करेंगे? कार्य जो जी करेंगे। अच्छा, सपा का यहाँ पे विधायक सांसद थे अखिलेश जी, काम नहीं किए? पूरी टाला करेंगे, आजमगढ़ करेंगे। इधर बिलरिया का सब आपके पूरे एकदम, मैं पहली बार आया हूँ आजमगढ़, देख रहा हूँ बहुत अच्छी सड़कें हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ के आप इधर जाइए तो जौनपुर में इस समय बसपा के सांसद हैं, उससे पहले बाबा जी हैं, बाबा जी ने बनवाया है, बाबा जी बनवा रहे हैं वर्तमान में। अखिलेश जी तो सांसद थे, क्या किए? 200 विधानसभा हारने के बाद हमको यूनिवर्सिटी बाबा जी ने दिया, मुख्यमंत्री जी यूनिवर्सिटी बनवाए, कॉलेज बनवाए, रोड बनवाए, लोक निर्माण, हवाई अड्डा भी बन रहा है। अब हम लोग लखनऊ जाना होगा तो हम पहले 6 घंटा 8 घंटा में जाते थे, शाम को बैठते सुबह को उतरते, ले अब लखनऊ जाना है तो हम 2.5 घंटा मार्केट करके चले आएंगे आजमगढ़। क्या बात, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है। और दूसरी चीज, हवाई चप्पल पहनने वाले जो बोले टूट गया कि अब हवाई अड्डा बन रहा है। माननीय योगी सरकार में जो दलाल चिमचा थे, थाने में बैठते थे, आज तहसील में बैठे थे, वो चिमचा टूट गया। दलाली तो आज भी हो रही है। नहीं, दलाली नहीं, ना, ये गलत बात है। ये कहने वाले गलत, बड़का कुर्ता हट गया और काम जनता का स्वतंत्र है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, दलाली कहीं में दलाली नहीं होती। ना कहीं दरोगा आपके यहाँ का घूस नहीं लेता? कुछ नहीं, हिम्मत नहीं, घूस लेगा, कैसे लेगा? घूस लेता है तो पता चलता है, तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा कि घूस नहीं लेगा। हमारे यहाँ तो लेता है, जौनपुर में ट्रांसफर करवा। अरे जौनपुर लेता हो तो पीछे से लेता है, लखनऊ में लेता है। नहीं, हम नहीं मानेंगे। ना, चला जाएगा, कल जाएगा डीआईजी के बैठ कर, कप्तान साहब के चला जाएगा दरोगा। थाने में जाके चिल्लाते रहते, कोई नहीं सुनता है। अरे कौन नहीं सुनेगा? डिप्टी 24 घंटा है, डिप्टी है, 24 करेगा वो। 24 घंटा नहीं, जमीन जगह का चाहे जो भी विवाद एप्लीकेशन पड़ता है 24 घंटा में निस्तारण है। 24 नहीं तो 48 घंटा में हो ही जा रहा है। अब
चलिए दोस्तों, हम थे आजमगढ़ केंद्रीय कार्यालय भाजपा के, आप लोगों को दिखा रहे थे, बता रहे थे क्या माहौल है यहाँ के लोगों का, क्या विचार है। तमाम लोग यहाँ पे थे जो भाजपा के दमदार सिपाही थे, कार्यकर्ता थे। बताइए। गेहूँ, राशन, चावल, निधि सम्मान योजना, चीनी, गुड़, अरे सब जानते हैं, तीनों मिल रही है। अब क्या चाहिए? खाने के लिए मिल रहा है, चलने के लिए मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। इस बार अगर नहीं जीते तो थाने का चिंचा दलाल भग गए, चूंटा भी भग गया होगा। अरे कोटेदार सब काट ले रहे हैं। काट क्यों काटेंगे? काट ही नहीं पा रहे हैं। पहले लेते थे, तो यूनिट लगेगा, नहीं काट पाएगा। अरे लगवा भी ले रहे हैं, काट। अरे कहीं ना कुछ नहीं है, कोई नहीं काट, कोई नहीं। पंखा लग जा रहा है तो थोड़ा सा उनका पल्लेदारी वगैरह का होता है, थोड़ा बहुत अपना गैस दिए तो लड़की को घूम घूम कर गरीब परिवार के गैस नहीं था, गैस इतना महंगा कर दिए हैं कि अरे महंगाई है तो तनख्वाह मेरी बढ़ी है, और नरेगा में मजदूरी बढ़ी है, जो जिन भाई का तनख्वाह ये पीएडी ये सब कुछ बढ़ा है, तेल बढ़ा। जिस तरह अगर कोई चीज महंगा हुआ जी ज्यादा महंगाई की इसकी बात की है, जितना स्कीम दिए हैं है तमाम तो वो जीतेगा कितने? फ्री में राशन जोन खातबा वो का होई। गरीब परिवार का तो पेट भर रहा है, पैसा भी 2000 अपना गेहूं चावल खेत बो के पावत हुआ, धोती कुर्ता टान के मोस्ट टाइट कह के पान खा के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ।